नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशु बड़याल। आप देख रहे हैं क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क। और जो पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, उसके बारे में हमारे साथ काजल राजपूत जी जुड़ चुकी हैं। हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे आत्माएं हमारे साथ इस वक्त जो हमसे बिछड़ गई हैं, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और दूसरा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार वालों को भगवान हिम्मत दे, शक्ति दे इस बुरे समय से निकलने के लिए। और मैं हमारी केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या कसूर था इन निर्दोष लोगों का, क्या कसूर था इन मासूम लोगों का कि कश्मीर घूमने आए हुए, खुशी से एक परिवार घूमने आया हुआ है और आज खाली हाथ वापस अपने घर जाने के लिए कुछ खाली हाथ वापस जा रहा है। किसकी कमी है, किसकी नालायकी है? कहाँ हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, कहाँ हमारे रक्षा मंत्री हैं, कहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम साहब जो बातें करते हैं? क्यों हिंदुओं की जो हत्याएं, निर्मम हत्याएं हमारे कश्मीर में हो रही हैं? नाम पूछकर हमारे लोगों को मारा जा रहा है कि अगर आप हिंदू हो तो इनको गोलियों से ताबड़तोड़ हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। मैं कहती हूँ कि बड़ी शर्मनाक ये घटना इन्होंने पाकिस्तान ने की है। कभी पाकिस्तान अपनी इन गंदी नीतियों से बाज नहीं आया है। तो मैं कहती हूँ कि इस वक्त गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री से कि इस वक्त आपको अपना जो आप कहते हो कि 56 इंच का सीना है, दिखाने की ज़रूरत है और घर में घुसकर इस वक्त दुश्मनों को मारने की ज़रूरत है। भारत का हर नागरिक इस वक्त साथ में है, बदले की भावना में है और हमें बदला चाहिए। और बदला सिर्फ ना कि हमें कैंडल मार्च करके चाहिए, ना बदला हमें सिर्फ भाषणबाजी से चाहिए। इस वक्त हमें बदला चाहिए। अगर हमारे 26 या 27 लोगों की जान गई है तो हमें 3 गुना ज़्यादा उन लोगों के सर चाहिए, उन आतंकियों के सर चाहिए। अब सिर्फ भाषणबाजी और कैंडल मार्च हमें नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि जितने भी टूरिस्ट हमारे उधर कश्मीर में जाके पीछे आ रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहेगा तो वो कैसे सेफ होंगे? आप गवर्नमेंट से भी, और जो 27 हमारे लोग मासूम कुछ मारे गए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 2 साल के जो आंकड़े हैं, कश्मीर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इन पिछले 2 सालों में देखा गया, लेकिन 1 मिनट में ख़त्म कर दिया सब कुछ। हमारी जो इकॉनमी है, हमारे जम्मू कश्मीर का एक ताज है जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का, लेकिन यहाँ से रोज़ इस तरह की वारदातें सामने आना, टूरिस्ट को इस तरह से निर्मम हत्या कर देना, मैं कहती हूँ कि बड़े शर्म की बात है। और टूरिज़्म पे इसका बड़ा, मैं कहती हूँ कि प्रभाव पड़ेगा। हमारे लोग यहाँ पर रोज़गार का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को इसके ऊपर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर सरकार, खासकर जम्मू कश्मीर सरकार को इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ कदम लेने की ज़रूरत है। आप लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। इस तरह से चुनाव जीतकर या चीज़ें वो करके आपका काम खत्म नहीं हो गया। लोगों को सुरक्षा देना आपका काम है और उससे ज़्यादा केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी अब कश्मीर आए हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि वापस वो तभी जाएं जब उन आतंकियों के सर कलम हो, उस वक्त ही वो वापस जाएं। जिनको भी हमने पूछा तो उन सब ने कहा है कि जितनी भी मासूम जाने गई हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी पाकिस्तान की नापाक हरकत हो रही है और ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, इसके ऊपर बैन होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।